क्या वृंदावन के इस पवित्र आश्रम में सब कुछ वैसा ही है जैसा दिखाया जाता है? क्या यहाँ की भक्ति, सेवा और शांति की कहानी सिर्फ एक झूठी तस्वीर है, या फिर इसके पीछे कुछ ऐसा है जो अब तक किसी की नजरों से छुपा हुआ है? क्या यह आश्रम सच में उन असहाय और जरूरतमंद लोगों के लिए एक सहारा है जैसा दावा किया जाता है, या इसके भीतर छुपे हैं कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे? आज हम आपको लेकर चलेंगे उस जगह पर जहां सवालों की एक झड़ी लगी हुई है और जवाब मिलना आसान नहीं। क्या इस आश्रम की चमकते हुए सतह के नीचे कोई ऐसी सच्चाई दबी हुई है जिसे अब तक किसी ने नहीं जाना? इस वीडियो में हम गौरी गोपाल आश्रम के उन अनदेखे पहलुओं को उजागर करेंगे जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो तैयार हो जाइए इस चौंकाने वाले खुलासे के लिए। वृंदावन की वह संकरी गलियां जहां हर कदम पर भक्ति का रंग बिखरा हुआ है। शाम ढलते ही मंदिरों की घंटियों की मधुर आवाजें गूंजने लगती हैं, भजनों की वह मिठास हवा में तैरती है और ऐसा लगता है मानो यह जगह अपने आप में एक अलग ही दुनिया हो। इसी पवित्र माहौल में गौरी गोपाल आश्रम अपनी एक खास पहचान बनाए हुए है। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, कोई भगवान के दर्शन के लिए, कोई अपने मन की शांति की तलाश में, तो कोई उस सेवा को देखने जो इस आश्रम की नींव मानी जाती है। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के मार्गदर्शन में यह आश्रम न सिर्फ एक आध्यात्मिक ठिकाना है, बल्कि गरीबों, असहाय और खासकर वृद्ध माताओं के लिए एक मजबूत सहारा भी बनकर खड़ा है। लोग कहते हैं कि यहाँ हर जरूरतमंद को जगह मिलती है, हर भूखे को भोजन मिलता है और हर परेशान मन को सुकून मिलता है। लेकिन क्या यह सब वही है जो बाहर से दिखाई देता है? क्या इस आश्रम की चमकती हुई सतह के नीचे कोई ऐसा सच दबा हुआ है जो लोगों की नजरों से अब तक ओझल रहा है? ये सवाल बार बार मन को कुरेदता है और सोचने पर मजबूर करता है। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए एक ब्लॉगर ने हिम्मत दिखाई। उसने अपने कैमरे को अपना हथियार बनाया और इस आश्रम के भीतर की सच्चाई को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। उसने सोचा कि जो कुछ भी यहाँ हो रहा है उसे अपनी आंखों से देखा जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए। उसने आश्रम के उन कोनों में कदम रखा जहां हर दिन हजारों लोग आते हैं। उसका कैमरा हर उस गतिविधि को कैद करने में जुट गया जो यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थी, और जो कुछ उसने अपने लेंस में कैद किया वह हैरान करने वाला था। उसने जो देखा उसने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या यहाँ जो कुछ दिख रहा था वह भक्ति और सेवा का सच्चा रूप था, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सच छुपा था जिसे लोग अब तक समझ नहीं पाए थे? ब्लॉगर ने अपनी पड़ताल की शुरुआत आश्रम की रसोई से की, जहां हर दिन हजारों लोगों को भोजन खिलाने का दावा किया जाता है। उसने अपने वीडियो में दिखाया कि यहां भक्तों के लिए जो खाना परोसा जा रहा था वह सादा दाल और चावल था। उसने सवाल उठाया कि क्या यही वह भव्य सेवा है जिसकी इतनी चर्चा होती है? क्या इतने सारे लोगों को सिर्फ इतना साधारण भोजन देकर सेवा का ढिंढोरा पीटा जा सकता है? यह सवाल सुनने में जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही जटिल था। तभी वहां कुछ वृद्ध माताएं सामने आईं। उनकी आवाज में सादगी और संतोष का भाव था। उन्होंने कहा कि बेटा, हमें इससे ज्यादा की जरूरत ही क्या है? पेट भर जाए, हमारे लिए यही बहुत है। उनकी यह बात सुनकर मन में एक नई उलझन पैदा हुई। क्या यह उनकी सच्ची संतुष्टि थी? क्या यह सेवा का असली रूप था? फिर इसके पीछे कुछ और छुपा हुआ था जो बाहर से दिखाई नहीं दे रहा था? यह तय करना आसान नहीं था, क्योंकि उनकी बातों में एक सच्चाई थी, लेकिन साथ ही कई अनसुलझे सवाल भी थे। ब्लॉगर ने अपनी जांच को और गहराई तक ले जाने का फैसला किया। उसने आश्रम के सुरक्षा गार्ड्स के व्यवहार पर भी सवाल उठाए। उसने एक वीडियो क्लिप दिखाई जिसमें एक गार्ड भक्तों से कुछ तीखे लहजे में बात करता नजर आया। उसका कहना था कि यहाँ गार्ड्स श्रद्धालुओं के साथ बदतमीजी करते हैं, लेकिन जब इस बारे में वहां मौजूद कुछ अन्य भक्तों से बात की गई तो उनकी राय बिल्कुल अलग थी। उनका कहना था कि हर दिन यहाँ हजारों लोग आते हैं, अगर गार्ड्स सख्ती न करें तो व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ सकती है। यह सुनकर फिर से सोचने का सिलसिला शुरू हो गया। क्या यह सख्ती सिर्फ अनुशासन बनाए रखने के लिए थी, या फिर वाकई में भक्तों के साथ कुछ गलत हो रहा था? जवाब ढूंढना आसान नहीं था। हर किसी का अपना नजरिया था। कोई इसे जरूरी मान रहा था तो कोई इसे गलत ठहरा रहा था। सच क्या था, यह समझना मुश्किल हो गया। फिर ब्लॉगर का ध्यान वृद्ध माताओं के रहने की व्यवस्था की ओर गया। उसने अपने कैमरे से दिखाया कि आश्रम में एयर कंडीशनर और कूलर जैसी सुविधाएं तो मौजूद हैं, लेकिन कमरों की साफ सफाई और रखरखाव में कमी साफ नजर आ रही थी। उसने सवाल उठाया कि क्या यह वृद्ध माताओं के लिए सही व्यवस्था है,
लेकिन तभी कुछ माताओं ने अपनी बात रखी। उनकी आवाज में एक गहरा संतोष झलक रहा था। उन्होंने कहा कि हमें यहाँ जो सुकून मिलता है वह किसी और चीज से नहीं मिल सकता। भले ही कुछ सुविधाएं कम हो, लेकिन हमें कोई कमी महसूस नहीं होती। यह सुनकर फिर से मन में एक उलझन पैदा हुई। क्या यह उनकी सच्ची भावना थी? क्या वे वास्तव में संतुष्ट थीं या फिर किसी दबाव में ऐसा कह रही थीं? उनकी बातों में सादगी थी, लेकिन साथ ही कई अनसुलझे सवाल भी छुपे थे, जिनका जवाब आसानी से नहीं मिल रहा था। जब यह सारा विवाद फैलने लगा तो गौरी गोपाल आश्रम के प्रशासन ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी। उनका कहना था कि यह सब उनके आश्रम को बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश है। उन्होंने कहा कि हमारी सेवा को किसी शाही ठाट बाट से नहीं जोड़ा जा सकता। हमारा मकसद हर जरूरतमंद को सहारा देना है और हम वही कर रहे हैं। दूसरी ओर भक्तों का एक बड़ा समूह भी सामने आया। उनका कहना था कि यह आश्रम उनके लिए मानसिक और आध्यात्मिक शांति का ठिकाना है। उनके लिए यह जगह एक मंदिर से कम नहीं, जहां वे अपने मन को सुकून देते हैं। लेकिन यह सारी बहस तब और गहरी हो गई जब खुद अनिरुद्धाचार्य महाराज जी सामने आए। उन्होंने बहुत सादगी से कहा कि हमने यह आश्रम सेवा के लिए बनाया है। जो लोग सच्चाई जानना चाहते हैं वे खुद यहां आएं और देखें। उनकी यह बात जितनी साफ थी उतनी ही गहरी भी थी। यह कुछ सवालों का जवाब देती थी, लेकिन साथ ही कई नए सवाल भी खड़े करती थी। अब सोचने वाली बात यह है कि यह आश्रम वाकई में क्या है। क्या यह सिर्फ सेवा का प्रतीक है या इसके पीछे कोई और रहस्य छुपा हुआ है जिसे अब तक हम सबसे दूर रखा गया है? चीज के दो पहलू होते हैं, एक जो दिखता है और एक जो छुपा रहता है। यह वही जगह है जहां हर चीज को भव्यता के साथ प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन क्या इसके पीछे का सच वही है जैसा हमें दिखाया गया है? इस ब्लॉगर ने जो कुछ भी दिखाया, क्या वह सिर्फ सेवा का सच्चा रूप सामने लाने की कोशिश थी या फिर यह सिर्फ एक खेल था जिसमें कमियां निकालने और सबको भ्रमित करने की कोशिश की गई थी? क्या सच में यहां जो हो रहा है वह सब कुछ सही और निस्वार्थ भाव से हो रहा है? वृंदावन में गौरी गोपाल वृद्धाश्रम चलाने वाले अनिरुद्धाचार्य महाराज न केवल शादीशुदा हैं, बल्कि उनके 2 बच्चे भी हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का जन्म 27 सितंबर 1989 मध्य प्रदेश के दमोह जिले में रिमवझा नामक के गांव में हुआ है। उनके पिता मंदिर के पुजारी थे और वह एक आध्यात्मिक माहौल में बड़े हुए। उनके बचपन का नाम अनिरुद्ध तिवारी था। वह बचपन से ही श्री राधा कृष्ण मंदिर में ठाकुर जी की सेवा किया करते थे। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत को पढ़ा है, लेकिन यह सवाल अब भी अनुत्तरित है। हर इंसान का अपना नजरिया होता है। कोई इसे सेवा का अनुपम उदाहरण मानता है तो कोई इसे दिखावे का खेल कहता है। सच क्या है, शायद वही बता सकता है जो खुद इस आश्रम के भीतर जाए और अपनी आंखों से सब कुछ देखे। क्या यहां वास्तव में सेवा है या केवल एक दिखावा? इस रहस्य को सुलझाना इतना आसान नहीं है। केवल वही लोग जो इस आश्रम की वास्तविकता को जानने की कोशिश करेंगे वही इसके सही पहलू को समझ पाएंगे। तो चलिए इस पर विचार करते हैं और अगली बार फिर किसी नई कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम और हर हर महादेव।